students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with the last lecture of heredity and evolution. Student, in our previous lecture of heredity and evolution we have talked about Lamarckism, and along with that we have discussed speciation. So we are done with the theories of evolution. Now we are going to talk about a very important topic, and that is known as a human evolution. So when we are talking कि पहले हम मंकी थे और फिर मंकी से धीरे धीरे हम ह्यूमंस हो गए, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ हमें इसके बारे में बात करनी है, और वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन. स्टूडेंट, ये टॉपिक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक 7 करोड़ ईयर्स अगो, 5 करोड़ ईयर्स अगो, 20 लाख ईयर अगो. तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप इसे पढ़ने के टर्म्स में पढ़ोगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी कि इतने साल पहले ऐसे ऐसे हुआ था. पहले आप ऑर्डर्स समझ लो, एंड बाय द टाइम अगर ऑर्डर समझ लेते हो तो यू कैन रिलेट दैट पर्टिकुलर थिंग्स विथ कितने ईयर्स पहले हुआ होगा. ऑर्डर्स बेटा ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड है, मतलब ऊपर वाले से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट होना क्या चाहिए. सो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. सो वी आर स्टार्टिंग विथ ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन इवोल्यूशन में हम शुरुआत करते हैं उस टाइम से जब डायनासोर्स चले गए थे, मतलब डायनासोर्स कम्प्लीटली जो है वो चले गए. डायनासोर्स को गए हुए 7 करोड़ ईयर्स हो गए हैं. लास्ट डायनासोर जो हमने देखा था इट वाज 7 करोड़ ईयर्स अगो. तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन लास्ट डायनासोर अपीयर्ड 7 करोड़ ईयर्स अगो. आफ्टर दैट लास्ट डायनासोर मंकीज, और मंकीज से लेम्योर्स आए. मंकीज केम एंड अलोंग विद दैट लेम्योर्स केम. और फिर हमारा पहला इवेंट है लास्ट डायनासोर 7 करोड़ ईयर्स अगो डिसअपियर्ड. उसके डिसअपियर होने के बाद हमें मंकीज और लेम्योर्स देखने मिले. स्टूडेंट्स, मंकी हमारे और लेम्योर्स के बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे मंकी की टेल गायब होने लगी, मतलब एनिमल से हम ह्यूमंस बनने लगे. बड़े बड़े बाल हुआ करते थे तो उसे ह्यूमन लाइक एनिमल बोला जाता है. तो फिर हुआ टेल ऑफ मंकी लाइक एनिमल डिसअपियर्ड. मंकी का टेल डिसअपियर हो गया, और ये हुए अराउंड 4 करोड़ ईयर्स हो गए. स्टूडेंट, 4 करोड़ ईयर्स अगो मंकी के टेल्स, मतलब जिससे हम ह्यूमन इवॉल्व होने वाले थे, वो डिसअपियर हो गए. डायनासोर से मंकी आने में और मंकी से मंकी का टेल गायब होने में 3 करोड़ ईयर्स को टाइम लगा. स्टूडेंट्स, तो इससे आप समझ सकते हो इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये साल 2 साल में नहीं होता है. तो बेटा अभी तक हमने 3 इवेंट की बात करी है. 7 करोड़ साल पहले लास्ट डायनासोर देखने मिला. डायनासोर के जाने के बाद मंकी और लेम्योर्स आए, और मंकी की टेल गायब हो गई अराउंड 4 करोड़ ईयर्स अगो. ये हमारे पास 3 सीरीज ऑफ इवेंट हैं. इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे मंकीज आए टेल गायब हो गई, ठीक है, तो धीरे धीरे ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. और जब ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, जब मंकी लाइक हम थे ना, तो क्या होता था, दोनों हाथों पैरों का एक ही काम होता था, वॉकिंग के लिए यूज़ करना, मतलब हमारे हैंड्स फ्री नहीं हुआ करते थे. अब जब आपके हैंड फ्री है ही नहीं, तो फॉर श्योर यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अनदर एक्टिविटीज़. आप किसी और काम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हुआ. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ हैंड्स भी हुआ. हैंड्स भी स्लोली क्या होने लगे स्टूडेंट, इम्प्रूव करने लगे. तो जब टेल गायब हो गई मंकीज़ की, तो उसके बाद देयर वाज डेवलपमेंट इन ब्रेन. ब्रेन डेवलप होने लगा, क्रेनियल कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ने लगी, और साथ साथ में इम्प्रूवमेंट हो गया. कहाँ पे, हैंड इम्प्रूवमेंट होने लगा. अब जो सारे के सारे तुम्हारे एप थे, मतलब एनिमल्स थे अभी तक हम, वो अफ्रीका में यूजुअली मिलते थे. तो कुछ जो है अफ्रीका में रह गए, और कुछ अफ्रीका को छोड़ के नॉर्थ और साउथ ईस्ट के एशिया में आ गए. तो जो नॉर्थ और साउथ ईस्ट एशिया में आप आ गए,
उन्हें बोला जाता है गिबॉन एंड ओरंगटन, और जो अफ्रीका में रह गए उन्हें बोला जाता है चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। स्टूडेंट देखो, हाथ का डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लगे। कुछ मूव करके नॉर्थ और साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में आ गए, और वो जो नॉर्थ और साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में आ गए उन्हें हम बोलते हैं गिबॉन एंड ओरंगटन। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी थे जो वहीं पे रह गए और उन्हें बोला जाता है गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन, लास्ट डायनासोर अपीयर्ड 7 करोड़ ईयर अगो, मंकी इवॉल्व फ्रॉम लेम्योर्स, लेम्योर्स से हमें मंकी मिला, tail of monkey disappear 4 crore years ago, there was an improvement in the brain and along with that development of hand started taking place. Now student, later on what happened, ape like animal reached साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, क्योंकि जब ब्रेन डेवलपमेंट हुआ तो ब्रेन डेवलपमेंट होने की वजह से ये लोगों ने एक जगह से दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर हम यहाँ से कहीं और जाएंगे तो व्हाट विल बी दी कंडीशन, और इसी के चक्करों में कुछ एप जो है वो अफ्रीका को छोड़ के एशिया में आ गए, तो वो नॉर्थ और साउथ ईस्ट एशिया में आ गए। जो नॉर्थ और साउथ ईस्ट एशिया में एप आए उन्हें बोला जाता है गिबॉन एंड ओरंगटन। नॉर्थ और साउथ ईस्ट एशिया में जो ऐप आए थे स्टूडेंट, उनको गिबॉन एंड ओरंगटन बोला जाता है, और वहीं पे जो अफ्रीका में ऐप्स रह गए उसे बोला जाता है गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। गोरिल्ला एंड चिंपैंजी जो वो एप्स हैं जो अफ्रीका के ही जंगलों में रह गए, और ये पूरा प्रोसेस हुआ 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। 2.5 crore years ago student, few apes left South Africa and they started they came to south and north east of Asia, वो एशिया में आ गए, और कुछ जो है वो कहाँ पे रह गए, they were still in the Africa। जो अफ्रीका में रह गए that is गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, वो 250 करोड़ साल पहले हमें मिले। 2.5 करोड़ years ago there was गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। अब बच्चा गोरिल्ला और चिंपैंजी मिल गए तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि धीरे धीरे इस टाइम में भी इन दिस पीरियड ऑल्सो और इम्प्रूवमेंट ऑफ हैंड हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था हैंड का, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही थी, थोड़ा स्मार्ट होते जा रहे थे हम। तो ये लोगों ने, अब तक तो हम पूरी तरह से एनिमल थे, लाइक जानवर थे, तो मुँह से खाना, कच्चा खाना एंड ऑल दोज थिंग्स एक्टिविटीज़ वर टेकिंग प्लेस, बट क्योंकि धीरे धीरे ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा, दे स्टार्टेड यूजिंग देयर हैंड, अपना हाथों का इस्तेमाल करने लगे फॉर ईटिंग पर्पज़। तो जो नेक्स्ट इवेंट हुआ ना गोरिल्ला और चिंपैंजी आने के बाद वॉज स्टार्टेड यूजिंग हैंड फॉर ईटिंग पर्पज़, एंड उसके साथ साथ कोई काम करने के लिए भी हाथों का यूज़ करने लगे। तो नेक्स्ट इवेंट वॉज स्टार्टेड यूजिंग हैंड फॉर ईटिंग एंड सम अदर वर्क, एंड दिस हैपन स्टूडेंट 5 करोड़ ईयर्स अगो। गोरिल्ला और चिंपैंजी के आने के बाद 50 लाख ईयर के बाद वो लोगों ने हाथों का इस्तेमाल करने लगे फॉर ईटिंग एंड ड्रिंक और डूइंग सम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। अब हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हमारे जैसी तो नहीं होती थी, बट देन वो लोगों ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगे। बेटा हमने अभी तक कितने इवेंट्स पढ़े, लास्ट डायनासोर आया 7 करोड़ ईयर्स अगो, मंकीज़ आए लेम्योर्स से, मंकी की टेल गायब होने लगी 4 करोड़ ईयर्स अगो, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ हैंड में और डेवलपमेंट हुआ ब्रेन का, और कुछ फिर इससे एनिमल्स ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, वो अफ्रीका को छोड़ के और कहीं जाने लगे। कुछ जो अफ्रीका में रह गए उनको गोरिल्ला एंड चिंपैंजी बोला जाता है, जो अफ्रीका को छोड़ के एशिया में आ गए नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, उनको हम गिबॉन एंड ओरंगटन बोलते हैं। दिस ऑल टुक अराउंड 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, पहले ये सब हुआ था।
इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हैंड हुआ, तो दे स्टार्टेड ईटिंग विद देयर हैंड्स, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगे फॉर डूइंग अदर एक्टिविटीज. सो स्टूडेंट, दिस आर दी 7 to 8 इवेंट्स विच टुक प्लेस. आपको ये इवेंट्स याद रखना है स्टूडेंट इन दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. डायनासोर्स गए, मंकी आए, मंकी की टेल गायब हुई, ब्रेन डेवलप हुआ. अफ्रीका को छोड़ के कुछ एप्स जो हैं वो एशिया आ गए, कुछ अफ्रीका में रह गए, और फिर उन्होंने अपने हैंड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू सी अहेड इज, अब जंगलों को छोड़ के, क्योंकि धीरे धीरे इनके अंदर मैन के फीचर्स आ रहे थे. अब क्या होता था स्टूडेंट, जंगल एकदम ड्राई होने लगे ह्यूमिडिटी की वजह से. अब ये लोगों ने जंगलों को छोड़ दिया, मतलब अब ये जानवरों की तरह नहीं, बट दे स्टार्टेड लिविंग लाइक अ ह्यूमन ऑन लैंड. ये ज़मीन पे आके रहने लगे. तो नेक्स्ट इवेंट जो हुआ, एप्स स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड. एप्स जो है वो जंगलों को छोड़ के ज़मीन पे रहने लगे, लैंड पे रहने लगे एज कंडीशन, क्योंकि जो तुम्हारा लैंड था वो ड्राई हो रहा था. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस व्हाट वी विल सी, क्योंकि उन्होंने अब अपने हाथों को छोड़ के चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कि उनकी पोजीशन इरेक्ट होने लगी. मतलब उनका जो लुम्बार बोन था, जो उनका वर्टिब्रल कॉलम था, वो कैसा होने लगा, स्ट्रेट होने लगा. जब इनका लुम्बार या जब इनका वर्टिब्रल कॉलम पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया स्टूडेंट्स, तो हैंड पूरी तरह से फ्री हो गए काम करने के लिए. तो जब हैंड पूरी तरह से फ्री हो गए काम करने के लिए, तो दे स्टार्टेड डूइंग मैनी अदर एक्टिविटीज एज वेल विद देयर हैंड्स. अभी उनके हैंड्स बिजी थे, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है, कि हम हैंड्स का कुछ और यूज़ कर सकते हैं. तो जब वो जंगलों से ज़मीन पे, लैंड पे रहने लगे, मीनवाइल उनके जो हाथ थे वो कैसे होगा, जो उनका पोस्चर था, पहले झुके हुए जो रहते थे, पहले वो बेंट होते थे, अब वो क्या हो गए, इरेक्ट हो गए. तो नेक्स्ट फीचर क्या हुआ, स्टार्टेड टू स्टैंड इरेक्ट एंड हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर अदर वर्क. हैंड्स अब पूरी तरह से फ्री, और वो इरेक्ट कब रहना स्टार्ट हो गए, जब उनका लुम्बार बोन जो है वो डेवलप हुआ. एंड दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लुम्बार बोन. और ये जो हमने डेवलपमेंट देखा है स्टूडेंट, वो किसकी वजह से हो रहा है, लुम्बार बोन की वजह से हो रहा है. आगे जाके देखोगे बेटा, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल. ह्यूमन लाइक एनिमल, ह्यूमन था लेकिन जानवरों की तरह हम दिखते थे, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े कान, और मतलब हम कंप्लीटली मंकी और गोरिल्ला जैसे दिखते थे. तो वो जो ह्यूमन लाइक एनिमल था, इट केम अराउंड 2 crore years ago. फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल वॉज फाउंड 2 crore years ago, और उस ह्यूमन लाइक एनिमल का नाम था स्टूडेंट रामापिथिकस. याद रखना बच्चा, रामापिथिकस. और पहला ह्यूमन लाइक एनिमल जो है बेटा, वो हमें ईस्ट अफ्रीका में मिला था. फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल विच इज़ नोन एज रामापिथिकस वॉज फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका. देखो बेटा, जंगलों को छोड़ के वो ज़मीन पे रहने लगे, मीनवाइल उनका इरेक्ट पोस्चर हो गया, हाथ अवेलेबल हो गए फॉर डूइंग ऑल दी एक्टिविटीज़. एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, पहला इंसान जैसा, जानवरों जैसा दिखने वाला इंसान मिला हमें 2 करोड़ साल पहले. उसका नाम रामापिथिकस है, और वो ईस्ट अफ्रीका में मिला. नाउ स्टूडेंट, इसके बाद हम ये देखेंगे मोर इंटेलिजेंट. अब क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई हैंड की, धीरे धीरे अब हमारी जो बोन्स, ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी है वो भी बढ़ने लगी, मतलब मोर इंटेलिजेंट एप्स आने लगे. तो मोर इंटेलिजेंट एप्स जब आए, तो उन्होंने छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे हॉन्टिंग के लिए. फिर फायर की डिस्कवरी करी, तो अब वो रॉ मीट ना खा के अपने खाने को पकाने लगे, मतलब रोस्ट करने लगे, और इस तरह से फिर करेंसी एंड ऑल दोस थिंग, दिस ऑल थिंग हैपेंड स्टूडेंट स्लोली. तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मोर इंटेलिजेंट साउथ अफ्रीकन एप्स वर्ल्ड, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए आपके एप्स, एंड दैट वाज अराउंड 40 lakhs year ago. 40 lakhs year ago इंटेलिजेंट एप्स स्टार्टेड कमिंग. और अब ये एप्स
जो है वो इंसानों की तरह ज़्यादा रिजेंबल करने लगे, मतलब दे वर मोर टू लाइक ह्यूमंस रादर देन एनिमल। अर्लियर क्या होता था, अर्लियर दे वर मोर एनिमल एंड लेस ऑफ ह्यूमन। Now later on student, human like animals started to appear 20 like year ago। अब इंसानों जैसे दिखने वाले एप्स आए 20 लाख ईयर अगो, 20 लाख ईयर अगो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल वॉज सीन। स्टूडेंट याद रखना, ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो है हमें वो कहाँ पे मिलने लगे, दैट वॉज 20 लाख ईयर अगो। स्टूडेंट अब हम दोबारा से जो हमने ऑर्डर पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। Last dinosaur 7 crore years ago, monkeys came from lemurs। ओके स्टूडेंट, मंकी से याद रखो, फिर नेक्स्ट इवेंट उसका टेल गायब हो गया, टेल गायब हो गया, फिर ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा। ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो वो जंगल वो अफ्रीका से और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाने लगे, तो कुछ जो है वो एशिया में आ गए। जो एशिया में आ गए उनको हम गोरिल्ला एंड ओरंगटन बोलते हैं। फिर लेटर ऑन स्टूडेंट व्हाट वी फाउंड, जो अफ्रीका में ही रह गए उनको गोरिल्ला एंड चिंपांजी बोला जाता है। अब इनका ब्रेन डेवलपमेंट होने लगा तो इन्होंने हाथों का इस्तेमाल किया फॉर ईटिंग पर्पस, ये खाना खाने लगे अपने हाथों से। एंड लेटर ऑन स्टूडेंट क्या हुआ, और ज़्यादा इंटेलिजेंट एप्स जो है वो हमें मिलने लगे। तो अब इन्होंने जैसे जैसे इनका ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही थी और जंगल में टेम्परेचर, जो जंगल का एनवायरनमेंट है वो रहने जैसा नहीं हुआ, तो दे रियलाइज कि हमें जंगलों को छोड़ के ज़मीन पे रहना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड दे स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड। स्टूडेंट फिर वो ज़मीन पे रहने लगे, दे स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड। और लैंड पे रहते हुए उनका वर्टिब्रल कॉलम मतलब उनका लुम्बार बोन डेवलप हुआ और वो स्ट्रेट हो गए, उनको इरेक्ट पोस्चर मिल गया। तो जब इरेक्ट पोस्चर मिला ना बच्चा, तो हाथ कंप्लीटली फ्री हो गए। पहले हाथों की मदद से ही वॉक भी करते थे तो हाथ उतने तो उनके फ्री नहीं थे। तो जब उनके हाथ फ्री हो गए ना बच्चा, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग मोर, और वो छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे और दूसरे कामों में भी अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगे। लेटर ऑन स्टूडेंट क्या हुआ, लेटर ऑन और ज़्यादा फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऐप, फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऐप जो ईस्ट अफ्रीका में मिला था एंड विच इज़ नोन एज अ रामापिथिकस, इट वॉज फाउंड 2 करोड़ ईयर्स अगो। पहला हमें ह्यूमन लाइक ऐप मिला एंड दैट वॉज स्टूडेंट 2 करोड़ ईयर्स अगो। फिर ऐप ह्यूमन लाइक एनिमल केम 20 लाख ईयर अगो। अब क्या हुआ बच्चा, इरेक्ट पोस्चर में वॉक करने लगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हुआ। 1 लाख ईयर अगो स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ। डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद दे स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड, वो अपना खाना पका के खाने लगे रादर देन ईटिंग रॉ मीट। अब उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा हो रही थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ रिटन स्टूडेंट अपराइट मैन विद द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड डिस्कवरी ऑफ फायर। अपराइट मैन मतलब वो एकदम स्ट्रेट हो गए थे, अपराइट हो गए थे, बेंट नहीं थे। अब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड डिस्कवरी ऑफ फायर, इट वॉज 1 लाख ईयर अगो। 1 लाख ईयर अगो दिस ऑल इवेंट टुक प्लेस। लेटर ऑन स्टूडेंट नियांडरथैल्स आए विच इज़ कंसिडर एज अ वाइजेस्ट मैन। अब तक के जो सबसे स्मार्ट थे ना वो नियांडरथैल्स थे। इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ फायर, दे स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड, वो टूल्स बनाने लगे, वो टूल्स बना के हॉन्टिंग करने लगे एंड ऑल दिस थिंग वेर स्टार्टेड बाय नियांडरथैल्स। फिर क्रो-मैंगन मैन आए विच वॉज 50,000 ईयर अगो। क्रो-मैंगन मैन केम 50,000 ईयर अगो स्टूडेंट। रामापिथिकस आए, रामापिथिकस के बाद नियांडरथैल्स आए और नियांडरथैल के बाद बच्चा क्रो-मैंगन मैन आए। क्रो-मैंगन मैन 50,000 साल पहले आए थे बच्चा, 50,000 ईयर्स अगो। एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। अब इन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अर्लियर क्या होता था, ये कम्प्लीटली एनिमल्स को खाते थे, एनिमल को हॉन्ट करते थे और फिर उसको खाते थे। नाउ बट दे रियलाइज्ड अबाउट एग्रीकल्चर टेक्निक्स और फिर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद
आर्ट एंड राइटिंग, वी विल सी कि हमारे पास बहुत सारे वारली पेंटिंग्स और बहुत सारे ऐसे टूल्स और करेंसीज अभी भी अवेलेबल है जो ये लोगों ने बनाई थी। तो दे स्टार्टेड राइटिंग, वो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। आर्ट्स, वेरियस टाइप ऑफ, कोई पेंटिंग करना, स्टोन में कार्विंग करना, ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। एंड दिस वॉल वॉज 50,000 ईयर्स अगो स्टूडेंट। मॉडर्न साइंस को इमर्ज हुए, याद रखना बच्चा, मॉडर्न साइंस को इमर्ज हुए 4,000 ईयर्स का टाइम हो गया। 4,000 ईयर अगो मॉडर्न साइंस इमर्ज, और उससे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो 5,000 ईयर अगो स्टार्ट हो गया। अब जब मॉडर्न साइंस आया तो उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज अराउंड स्टूडेंट 2000 ईयर्स अगो। फिर इसके बाद रैपिड डेवलपमेंट होने लगा, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, और ये चेंजेस आज भी हो रहे हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन आज भी हो रहा है, हम आज भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, एंड वी आर मेकिंग बेटर वर्जन ऑफ आर सेल्फ एवरी नेक्स्ट डे स्टूडेंट। तो ह्यूमन इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, ये कोई ख़त्म हुआ नहीं है, आगे भी चलता रहेगा, एंड दिस विल कंटिन्यू। बट हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कब तक आई, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टुक 200 ईयर अगो, और हमने यहाँ तक की बात कर ली है ह्यूमन इवोल्यूशन में। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो कि क्या क्या प्रोसेस हमने देखा है, how events took place. Please take screenshot so that it become easier for you to understand. Okay students, तो अब हम लोग एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आए डायनासोर्स 7 करोड़ ईयर्स अगो, उसके बाद मंकी और लेम्योर। मंकी आए लेम्योर्स से, फिर वो मंकी की टेल गायब हो गई, टेल डिसअपियर 4 करोड़ ईयर्स अगो, बिकॉज द टेल डिसअपियर हो गया। देयर वाज इम्प्रूव डेवलपमेंट इन ब्रेन एंड इम्प्रूवमेंट इन हैंड। फिर कुछ अफ्रीका में रह गए और कुछ जो है वो एशिया में आ गए। जो अफ्रीका में रह गए स्टूडेंट्स याद रखना, नाम पूछा जाता है, वो एप्स जो अफ्रीका में रह गए उनका नाम क्या है, या जो एशिया में रह गए उनका नाम क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो अफ्रीका में रह गए उन्हें गोरिल्ला और चिंपैंजी बोला जाता है, और जो एशिया में रह गए उनको गिबॉन एंड ओरंगटन बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, फिर इसके बाद जो इवेंट हुआ वो ये था कि ये लोगों ने अपने हाथों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया for eating and other activities, and that was 2 करोड़ years ago. Later on students, apes ने जंगलों को छोड़ के ज़मीन पे रहने लगे, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो डे बाय डे ड्राई हो रहा था। फॉरेस्ट जो है स्टूडेंट वो डे बाय डे ड्राई हो रहा था। इरेक्ट पोस्चर हो गए, हाथों का यूज़ करने लगे। पहला ह्यूमन लाइक एनिमल जो है वो रामापिथिकस है बच्चा, और रामापिथिकस हमें जो है ईस्ट अफ्रीका में मिला था। यू शुड रिमेंबर दिस। निएंडरथैल आए, निएंडरथैल के बाद क्रो-मैंगन आए। निएंडरथैल आर कंसीडर्ड एज वाइजेस्ट मैन। फायर की डिस्कवरी भी हो चुकी थी इतने टाइम तक, और फायर की डिस्कवरी होने के बाद अब ये लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, और अभी भी ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो डे बाय डे स्टूडेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। बहुत सारे सीरीज़ में इवेंट हो रहे हैं, और आपको ये इवेंट 1 बाय 1 याद रखना है। पहले आप ऑर्डर याद रखो, फिर कितने साल पहले हुआ है। कुछ इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे हैं कि जो ऐप अफ्रीका में रह गए उनका नाम क्या है, तो यू शुड रिमेंबर गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। जो एशिया में आए वो है गिबॉन एंड ओरंगटन। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल कौन था, रामापिथिकस। कहाँ पे मिला, ईस्ट अफ्रीका में। जो सबसे वाइजेस्ट कौन था, निएंडरथैल था। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस पूरे इवेंट्स में जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड विद दिस स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट हम कुछ वीक्स के बाद ये देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एंड वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, कौन से डायग्राम्स हैं एंड ऑल दैट। थैंक यू स्टूडेंट, एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर।